रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है और कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। ये जनजातियों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है। हम सभी मनाएंगे। उन्होंने कई शहीदों का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे अनेक शहीद हैं जो कहीं खो गए हैं, उन्हें याद करने का जरिया है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जहां से मैं आता हूं, जिस जिले से जसपुर, वहां पर है। तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलने वाला है। और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गेंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज के आय बढ़ाने पर कहा कि निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में फोकस किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हमने तेंदूपत्ता के लिए भी आय में बढ़ोतरी की है और 4000 प्रति मानक बोरा से सीधी 5500 में लगातार 15 दिनों तक खरीदी भी हुई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में और भी कई प्रकार की प्राकृतिक वनोपज और इन सभी का मूल्य बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जशपुर में महुआ के मूल्य में वृद्धि की शुरुआत हम कर रहे हैं। और लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किया है, काहे कि दोनों क्षेत्र जनजातीय बाहुल हैं और आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो तेंदूपत्ता है, जो हरा सोना कहलाता है वनवासियों के लिए, जिसमें 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। 4000 से कीमत सीधे 5500 प्रति मानक बोरा की है और 15 दिन तक खरीदी किए हैं। और भी वनोपज के सैकड़ों प्रकार हैं हमारे प्रदेश में, उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो। महुआ का वैल्यू एडिशन हम लोग जसपुर में कर रहे हैं। जसप्योर के नाम से वहां की जो हमारी माताएं बहनें जो महिला हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं, महुआ से कई आइटम बना रही हैं। वहां लड्डू बन रहा है, कैंडी बन रहा है, अचार बन रहा है और उनको अच्छा दाम मिल रहा है। आपके बस्तर में इमली है। तो जितने भी वनोपज हैं उनका वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारी सरकार सोच रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि जिस पर सभी ने अमल किया जा रहा है। पीएम मोदी के आह्वान को छत्तीसगढ़ की जनता ने साकार भी किया। सभी पेड़ लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बेहतरीन कदम है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ लगाएं और आज देश के लोगों ने मोदी जी के आह्वान को शिरोधार्य किया है और हम छत्तीसगढ़ में भी 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे हैं।
और एक अभियान के रूप में चल रहा है। स्कूलों में जियो सभी लोग अपने अपने जहां भी जगह मिल रहा है वहां पर मां के नाम से पेड़ लगा रहे हैं और पीपल, बरगद, नीम, बेल, करंज इस तरह का पेड़ लगा रहे हैं और निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में एक क्रांति। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को नई सड़क परियोजनाओं को स्वीकृत मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते मैं और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अलग अलग विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली की बैठक में उपस्थित हुए हैं जिसमें राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सेंट्रल रोड फंड से 908 करोड़ रुपए की सड़कों की तत्काल स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कामों पर सहमति भी बनी है। उन्होंने कहा कि हमने बनाया है कि हम भी संवारेंगे। वाद को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ में चल रही निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की थी। इस बैठक में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते मैं और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखम साहू जी, हमारे अलग अलग विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई और एक एक परियोजनाएं जो छत्तीसगढ़ में संचालित है, प्रगतिरत है, उन सब की समीक्षा की गई और उन परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया और इस बैठक में संबंधित ठेकेदारों को भी बुलाया गया था। उनको कामों में आ रही कठिनाइयों को समझकर उसका भी निराकरण किया गया और प्रदेश में जो सड़क परियोजनाएं चल रही है उन सब को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। अनेक प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने सेंट्रल रोड फंड से 908 करोड़ रुपए की 8 सड़कों की तत्काल उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। रायपुर के लिए 3 फ्लाईओवर जो शहर के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए आवश्यक थी, उन पर भी उनकी सहमति प्राप्त हुई। जो परियोजनाएं हैं टाटीबंध से तेलीबांधा के मध्य सरोना उद्योग भवन के पास और तेलीबांधा, इसी तरह से धनेली के पास और रायपुर धमतरी मार्ग को जोड़ने वाले जंक्शन पर फ्लाईओवर के स्वीकृति पर सहमति बनी। बस्तर जाने के लिए जो एक बड़ा विषय हमेशा जो बनता है केशकाल घाट, उसके 4 लेन चौड़ीकरण की स्वीकृति की भी सहमति प्राप्त हुई। 1 महीने में उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और वो काम आगे बढ़ेगा। केशकाल घाट को लेकर जो हमेशा समस्या होती है उसका स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से धमतरी से जगदलपुर 4 लेन सड़क के निर्माण की भी सहमति प्राप्त हुई है। रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उर्गा पत्थल गांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए
निर्देशित किया गया है। साथ ही पत्थल गांव से कुनकुरी होते हुए झारखंड के बॉर्डर की जो सड़क स्वीकृत हुई है, 1 माह के अंदर उसका एजेंसी निर्धारित कर काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कामों पर सहमति बनी है। आगे के लिए और भी उन्होंने कहा है कि हम आगे और भी छत्तीसगढ़ को आवश्यकताओं के अनुसार सड़क, फ्लाईओवर इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को साकार करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमने कहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से ये जो परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ को संवारने में मददगार होगी। मैं देश के सड़क और परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। परिवहन विभाग के भी अनेक कार्यों को लेकर वहां पर चर्चा हुई, उसकी भी समीक्षा हुई है। तो निश्चित रूप से परिवहन के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उस पर भी गति आएगी। कांग्रेस न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। न्याय यात्रा के दौरान कई नेताओं के पोस्टर फाड़ने की घटना भी सामने आई। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, समाचार आ रहे हैं, सबको पता है कि यात्रा में क्या हो रहा है, और वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक यात्रा, नाम न्याय यात्रा का दिया है पर यह राजनीतिक यात्रा है। जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, यात्रा के समाचार आ रहे हैं, आप सबको पता है इस यात्रा में क्या हो रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगने का काम किया है। राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा अंतर्गत गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत नगर निगम की ओर से आयोजित श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका समापन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और साथ ही रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति में हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर से प्रारंभ हुआ है, जिसमें सरकार की ओर से तय किया गया कि हम सभी मिलकर शहर, अपने गांव, गली को स्वच्छ बनाएंगे, जिसमें एक शुद्ध और साफ वातावरण का निर्माण हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश और समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि स्वच्छता के क्षेत्र में देश को नंबर 1 बनाना है। इस दिशा में हम सबको कार्य करना चाहिए। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मंत्रिमंडल समिति की बैठक को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की समय सीमा, कस्टम मिलिंग, धानों के रखरखाव, धान खरीदी और उठाव जैसी विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के बाद उठाव, परिवहन पर मंत्रिमंडल समिति चर्चा करेगी। इसके साथ ही बारदानों की उपलब्धता सिस्टम पर भी चर्चा होगा। साथ ही सीएम साई की पहल पर प्रति एकड़ 3100 क्विंटल के हिसाब से धानों की खरीदी इसके बाद की जाएगी। कि समय सीमा, कस्टम मिलिंग नीति और धान खरीदी के बाद धान को उठाव, परिवहन, इन सारे बिंदुओं पर मंत्रिमंडलीय उप समिति में आज चर्चा होगी और जो भी राज्य के किसानों के हित में जो अच्छा से अच्छा हो, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत कठिनाई ना हो, बारदाना की उपलब्धता,
और सारे विषय बिंदु पर टोकन से संबंधित जो सिस्टम है उनके भुगतान संबंधी और सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। हाँ, निश्चित रूप से धान के खरीदी के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी, लक्ष्य भी निर्धारित होगा। और चूंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसानों का एक एक दाना धान हम खरीदेंगे, उनको प्रति एकड़ में 21 क्विंटल और उनके 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो हमारा माननीय मोदी जी की गारंटी है वो निरंतर चलता रहेगा। अस्पताल में दुष्कर्म मामले पर अब तक कोई एक्शन नहीं लेने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था प्रक्रिया जारी है। इस तरीके की घटना प्राइवेट अस्पतालों में निंदनीय है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई भी पार्टी नहीं होती, उनकी मानसिकता होती है और ऐसी मानसिकता के लोगों का त्याग करना बेहद जरूरी है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटलों में जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, सब में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी भर्तियां हैं विभिन्न माध्यमों से, उसकी प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि प्राइवेट संस्थान में इस प्रकार की जो घटना हुई वो काफी दुखद और निंदनीय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उनकी कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई अलग से कोई पार्टी नहीं होती। ऐसे अपराधियों के लिए समाज में भी हमको इनको दुष्कृत करना चाहिए, इनको अपने से दूर रखना चाहिए और एक वातावरण ऐसा समाज के माध्यम से भी निर्मित हो कि ऐसी घटनाएं न हो, और इसके लिए लगातार हम तो वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 114वें एपिसोड को वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा में बीजेपी के पदाधिकारियों और आम नागरिकों के साथ सुना है। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी देश में छिपी हुई प्रतिभाओं और देश के विकास में योगदान देने वालों को आगे लाने के लिए बेहतर मंच साझा कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों से देश की जनता प्रेरणा ले सके, खुद अपने परिवार, समाज और देश के विकास में भूमिका निभाए। इस रविवार को हुए एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता की दिशा में देश में हो रहे सकारात्मक परिणाम पर प्रकाश डाला। देश की जनता इस कार्यक्रम को सुनकर प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रही है। कोरबा में बेरोजगार महिला संघर्ष समिति काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर बाल्गो प्रबंधन से बात करना चाहती थी, लेकिन बाल्गो प्रबंधन के कोई भी विभागीय अधिकारी ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है। इसको लेकर अब बाल्गो की बेरोजगार महिलाओं ने बेरोजगार महिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनका भी कहना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन यह आंदोलन शुरू होगा। प्रथम दिन बाल्गो का प्रोजेक्ट गेट बंद किया जाएगा, उसके बाद 3 अक्टूबर को परसा भाटा गेट और मटेरियल गेट बंद किया जाएगा। 4 अक्टूबर से बाल्गो के सभी गेट अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उनका कहना है कि हड़ताल के दौरान रोज 2-2 महिलाओं की ओर से क्रमिक भूख हड़ताल भी की जाएगी। जब तक बाल्गो प्रबंधन मांगे नहीं मान लेता, आंदोलन जारी रहेगा। महासमुंद जिले के बसना में मगधा यादव समाज की ओर से नुआखाई मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे मगधा यादव समाज ने उत्साहपूर्वक और त्योहार के तरीके मनाया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल शामिल हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति ऋषभ कुमार ने की। वहीं कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने मगधा यादव समाज की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। कहना चाहूँगा आज कि हमारे इतने बड़े यादव बंधु एकत्रित हुए हैं और हमारा एकता ऐसा बना रहे जो हम सब भाईचारे के नाते एक साथ आज जैसे जुटे हुए हैं, इसी प्रकार सदा दिन बने रहे। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि बसना नगर के पावन धरा में राम जानकी मंदिर परिसर में मगधा यादव समाज कल्याण संघ विकासखंड बसना एवं पिथौरा के संयुक्त तत्वाधान में नुआखाई मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है।
मैं आज अत्यंत खुशी व्यक्त करता हूं और हमारे जो मगधा यादव समाज के समस्त बंधुओं, माताएं, उन बहनों, मातृत्व शक्ति ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनके लिए मैं अपने संगठन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। विधायक पुरंदर मिश्रा ने राजधानी रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने आगामी दशहरा पर्व को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये दिन असत्य पर सत्य की जीत होती है, लेकिन रावण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं। हम असत्य को ज्यादा दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि विधायक पुरंदर मिश्रा ने राजधानी रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, जहां पर आगामी दशहरा पर्व को लेकर चर्चा की है और इसमें वायु प्रदूषण भी होता है। उन्होंने कहा वातावरण को नुकसान भी पहुंचेगा और हम असत्य को ज्यादा दिखा रहे हैं। खबर बहर से है, जहां पर बिरसा विकासखंड के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम मछुरदा में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य करवाया गया, जो कि बंद पड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों के घर में लगभग 5 दिन ही पानी पहुंचने के बाद से ये बंद पड़ा हुआ है। पानी टंकी निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही घोर लापरवाही ने इस योजना में किए जा रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख दी है। वहीं इसको लेकर मछुरदा ग्राम के लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जल जीवन मिशन के तहत अतिशीघ्र घर घर पानी पहुंचाया जाए। वजह से पानी के एक हफ्ता गई, कहाँ जो बंद है तीन बंद है। पानी अभी घर घर नहीं पहुँच रहा है, कहीं कहीं चालू है। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? मछुरदा। मछुरदा है। कितने दिन पानी चालू हुआ? पानी तो 4-5 दिन दिए और उसके बाद बंद कर दिए। क्यों पानी बंद है? पता नहीं कैसे बंद है। बहुत दिन हो गया। तो घर घर में पानी पहुँच रहा है कि नहीं? नहीं पहुँच रहा है। कब से बंद है? बहुत दिन हो गया बंद, तब के एक बार आए रहा था, नहीं आई। एक बार आया था पानी? हाँ, उसके बाद नहीं आया? हाँ, नहीं आया। पानी टंकी 20 दिन से निर्माण हुआ है, 2020 से। तब से 4 से 5 दिन में पानी सप्लाई हुआ है, वो भी आधे घरों में। उसके बाद जो पानी टंकी बंद है, तो अभी तक ही बंद है। कब से बंद है ये? 2020 से 2-4 दिन चालू हुआ है, उसके बाद फिर टोटल बंद है। आपने इसकी जानकारी जिम्मेदार विभाग को दी? हाँ, इसकी जानकारी हमने पीएचई विभाग को दी। पीएचई विभाग बोले कि 3 फेज लाइट नहीं होने के कारण पानी टंकी सप्लाई नहीं हो रहा है। हम मौजूद हैं मछुरदा ग्राम में। यहाँ पर घर घर नल जल योजना के तहत में यहाँ पर पानी टंकी का निर्माण कार्य करवाया गया है, लेकिन यहाँ के ग्रामवासियों के घर में सिर्फ 5 दिन ही पानी पहुंचा है और जब से ये पानी टंकी बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर सरकार के मंशा के अनुसार सरकार की ये मंशा है कि ग्रामवासियों के घर घर में इस योजना के माध्यम से पानी पहुंचे, लेकिन यहाँ पर 100 पीस के रूप में यहाँ पर बना दिया गया है और यहाँ पर अभी तक के बंद पड़ा हुआ है। 5 दिन सिर्फ यहाँ पर पानी लोगों के घर में पहुंचा है और ये अभी तक के बंद पड़ा हुआ है। ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर अनेक बार जिम्मेदार विभाग को इस समस्या से अवगत कराया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी लोगों के घर में नहीं पहुंच रहा है। गली और चौक में पानी बह रहा है। यहाँ के ग्रामवासी ये मांग करते हैं प्रशासन से कि अतिशीघ्र लोगों के घर में पानी पहुंचे और इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैयर। राबड़े में इतना ही। नमस्कार।